नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया के अलग अलग धर्म जो ऊपर से देखने में इतने अलग लगते हैं, क्या उनके अंदर कुछ एक जैसा भी हो सकता है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंसानियत की कुछ सबसे गहरी नैतिक बातें कैसे इन सभी में मौजूद हैं। हम अक्सर सुनते हैं, है ना, कि इतिहास में धर्म के नाम पर कितने झगड़े हुए, कितनी लड़ाइयां हुई। तो सवाल ये उठता है कि क्या धर्म असल में हमें बांटता है, या फिर इन अलग अलग विश्वासों की जड़ में कोई ऐसा कॉमन धागा है जो हमें जोड़ सकता है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और मज़ेदार बनाते हैं। चलिए, एक चैलेंज लेते हैं। मैं आपके सामने 3 बहुत ही पावरफुल नैतिक शिक्षाएं रखूंगा और आपको बस ये अंदाज़ा लगाना है कि वो किस धर्म से आई हैं। देखते हैं कि क्या हम उन कॉमन वैल्यूज़ को खोज पाते हैं जो इन सबको एक साथ बांधती हैं। तैयार हैं? तो हमारी पहली पहेली एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया पर बेस्ड है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। जरा सोचिए, अगर हम सब सच में ऐसा मानने लगे तो ये दुनिया कितनी अलग हो जाएगी। ये एक खूबसूरत संस्कृत लाइन है, वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है कि ये पूरी धरती ही मेरा परिवार है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस एक विचार में कितनी एकता और कितना अपनापन छिपा हुआ है? तो ये जो दुनिया भर में भाईचारे का इतना गहरा विचार है, ये किस महान धार्मिक परंपरा से आता है? कोई अंदाजा? चलिए देखते हैं। ये हिंदू धर्म की एक बुनियादी शिक्षा है और इसका मतलब बहुत गहरा है। अगर हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, तो फिर किसी भी दूसरे धर्म या बैकग्राउंड के इंसान के लिए नफरत की कोई जगह ही नहीं बचती। ये तो सीधा सीधा हमें एकता के लिए प्रेरित करता है। तो हमने देखा कि कैसे एक धर्म पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह देखता है। अब हमारी दूसरी पहेली इस बात पर है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा बर्ताव करें। अपने पड़ोसी से प्यार करो, ये एक ऐसी लाइन है जिसे हम में से कई लोगों ने जरूर सुना होगा। सुनने में कितना सिंपल लगता है, लेकिन इसको मानना हमारे समाज को कितना बदल सकता है। तो ये जो इतना जाना पहचाना आदेश है, ये किस धर्म की बुनियाद है? मुझे यकीन है कि कई लोग इसका जवाब जानते होंगे। जी हाँ, ये ईसाई धर्म के सबसे सेंट्रल प्रिंसिपल्स में से एक है। ये हमें सिखाता है कि प्यार की कोई बाउंड्री नहीं होती। आपका पड़ोसी चाहे किसी भी धर्म का हो, कुछ भी मानता हो या ना भी मानता हो, उसके साथ प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए, नफरत से नहीं। और अब हमारी तीसरी और आखिरी पहेली, ये हमें हमारे समाज के प्रति, हमारी कम्युनिटी के प्रति हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, जिस इंसान का पड़ोसी भूखा सोता है, उसके लिए जन्नत के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। ये कितना पावरफुल रिमाइंडर है कि हमारी आध्यात्मिकता सिर्फ हमारी पर्सनल पूजा पाठ तक नहीं है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों की देखभाल करने से भी जुड़ी है। तो कम्युनिटी की जिम्मेदारी पर ये जो इतनी मजबूत बात है, ये किस विश्वास से आती है? ये हमारी आखिरी पहेली है और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। ये इस्लाम की एक अहम तालीम है। ये हमें सिखाता है कि दूसरों की मदद करना, खासकर अपने पड़ोसियों की ज़रूरतों का ध्यान रखना, सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, बल्कि ये एक बुनियादी रूहानी फ़र्ज़ है, एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। तो हमने 3 अलग-अलग धर्मों से 3 बहुत ही पावरफुल बातें देखी। अब जब हम इन सब को एक साथ रखते हैं ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो ये है मुद्दे की बात। हिंदू धर्म हमें पूरी दुनिया को एक परिवार मानना सिखाता है, ईसाई धर्म हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना सिखाता है, और इस्लाम हमें सिखाता है कि अपने भूखे पड़ोसियों का ख्याल रखें। शब्द अलग हो सकते हैं, परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन करुणा का, एकता का और एक दूसरे की देखभाल का जो मूल संदेश है, वो इन सभी में बिल्कुल एक जैसा है। तो आखिर में हमें क्या मिलता है? अलग अलग शब्द, अलग अलग परंपराएं, लेकिन एक ही गूंजता हुआ संदेश, इंसानियत। और यही वो कॉमन धागा है जो हम सभी को जोड़ता है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर इन सभी महान धर्मों की बुनियाद में करुणा और एकता के इतने शक्तिशाली संदेश हैं, तो फिर हमारे बीच ये बंटवारे, ये दूरियां क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।